हेलो स्टूडेंट। अब आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पर, यानी पीरियोडिक टेबल के पार्ट नंबर 3 पर आ जाते हैं। वीडियो को जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें बच्चा जी, दिया है कोई दमदार इस पीरियोडिक टेबल को पढ़ाने के लिए। क्लियर है। अब पार्ट 2 में बताए थे, इस चीज को हम यहाँ पे कुछ रिवाइज करा देते हैं ताकि आपका माइंड जो है वो क्या हो जाए, री स्टार्ट हो सके। ठीक है। तो हम इसे क्या कहे थे बच्चा जी, जो डी ब्लॉक होता है उसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं, और जो पी ब्लॉक के जो पहले वर्ग के तत्व, एस ब्लॉक के जो पहले वर्ग के तत्व होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चा जी, तो उसे हम क्षार धातु कहते हैं। ठीक है। और एस ब्लॉक के जो दूसरे वर्ग के तत्व हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम मृदा क्षार धातु कहते हैं। क्लियर है। और इसे क्या कहते हैं, जो डी ब्लॉक है ना, इसे यानी कि दोनों को अगर हम मिला दे तो इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है बच्चा जी, निरूपक तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक को अगर हम दोनों को मिलाते हैं, मर्ज करते हैं, तो इसे दोनों को मिलाने से इसे क्या कहा जाता है, तो इसे हम निरूपक तत्व कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं आज के कॉन्सेप्ट पे बच्चा जी। तो आज का क्या कॉन्सेप्ट है, तो इस आवर्त सारणी है ना, यानी कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इस आवर्त सारणी के नीचे दो कतार लिए हैं, यानी कि नीचे दो जो लाइन है ना, उसे हम एक किससे निकल कर बना हुआ है, ये लेंथेनाइड और एक्टेनाइड से निकल कर बना हुआ है। ये वर्ग 3 के सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, तो ये वर्ग 3 है। और अधातु तत्व को यानी कि इस पीरियोडिक टेबल में, इस आवर्त सारणी में बच्चा जी, मॉडर्न आवर्त सारणी में क्या करेंगे, धातु और धातु तत्वों को एक दूसरे से पूर्णतः यानी कि पूरी तरह से अलग अलग कर दिया गया है ना। यानी कि धातु जो है उसको अलग कर दिया गया है और धातु जो है उसको अलग कर दिया गया है, और दोनों के गुण को भी अलग अलग बांट दिया गया है, दोनों को साइड से भी अलग अलग बांट दिया गया है। किसके, तो धातु और अधातु को इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इस आवर्त सारणी में। क्लियर है। अब आते हैं कुछ अगले पॉइंट पे। ठीक है। तो सीढ़ी नुमा सीढ़ी नुमा लकीर के बाईं ओर, सीढ़ी नुमा है ना। अब यहाँ पे हम आपको उपधातु बताएंगे। क्या बताएंगे बच्चा जी, उपधातु बताएंगे। तो ये होते हैं उपधातु। उपधातु कौन कौन से होते हैं बच्चा जी, जान लीजिए। तो पहला क्वेश्चन उपधातु में बनता है कि उपधातुओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो उपधातुओं की कुल संख्या 7 होती है बच्चा जी। कितनी होती है, उपधातुओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो उपधातुओं की कुल संख्या 7 होती है। ठीक है। उपधातु होते कौन कौन से हैं भैया जी, है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस धातु आखिर होते कौन कौन से हैं, तो बोरोन। ठीक है। ये कहा जाता है बी, इसे बी से डिनोट किया जाता है, ये होता है बोरोन। और एस आई सिलिकॉन है ना, एस आई सिलिकॉन आ जाता है। फिर हो जाता है जर्मेनियम, जी ई जर्मेनियम हो जाता है बच्चा जी, जी ई जर्मेनियम हो जाता है। ठीक है। और ए एस आर्सेनिक हो जाता है ना। क्या होता है, ए एस जो है बच्चा जी आर्सेनिक हो जाता है ना, आर्सेनिक हो जाता है ना। और फिर 5वें नंबर पे आ जाता है एंटीमनी आ जाता है ना, एस बी जो है एंटीमनी आ जाता है। ठीक है। और फिर छठे पॉइंट पे क्या आता है, टेल्यूरियम आ जाता है, टी ई टेल्यूरियम। और पी ओ से क्या आता है, पोलोनियम आता है। क्या आता है, पी ओ से पोलोनियम है ना। तो जो उप धातु है बच्चा जी, उसकी कुल संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ये होते कौन कौन से हैं, बोरोन होते हैं, सिलिकॉन होते हैं, जर्मेनियम होते हैं, आर्सेनिक होते हैं, एंटीमनी होते हैं, टेल्यूरियम होते हैं और पोलोनियम होते हैं। ठीक है ना। ये कुल मिला के इतने सात क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। और ये कुल मिला के जो है सीढ़ी नुमा बन जाते हैं। ये जो सीढ़ी नुमा बन जाते हैं। ठीक है। तो वही कहा जा रहा है बच्चा जी, वही कहा जा रहा है कि सीढ़ी नुमा है ना, सीढ़ी नुमा लकीर जो है, ये जो सीढ़ी नुमा जो बना है बीच में है ना, सीढ़ी नुमा लकीर के बाईं ओर वाले तत्व अधिकांश धातु, और दाईं ओर वाले तत्व जो हैं बच्चा जी, जो दाईं ओर वाले तत्व हैं वह अधिकांश उपधातु होते हैं। ठीक है। तो आप लोग पहचान लेंगे पीरियोडिक टेबल देख करके कि किधर धातु है और किधर अधातु है। जो सीढ़ी नुमा जो बना हुआ है, तो ये सीढ़ी नुमा क्या है भाई, तो सीढ़ी नुमा उपधातु है। तो सीढ़ी नुमा उपधातु के जो बाईं ओर है, उसमें उसमें क्या दर्शाया गया है, बाईं ओर की तरफ क्या दर्शाया गया है, तो धातुओं को दर्शाया गया है। दाईं ओर की तरफ क्या दर्शाया गया है, तो
अधातु दर्शाया गया है। क्लियर है, अधातु तत्व है। ठीक है, अब आते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट पे कि इस आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है ना। क्या आप जानते थे कि इस आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है? कौन कौन से ब्लॉक होते हैं भैया जी? तो पहला ब्लॉक हो जाता है एस ब्लॉक और दूसरा ब्लॉक होता है पी ब्लॉक, है ना। अब एस ब्लॉक के बाद डी ब्लॉक भी तो पढ़ सकते थे डायरेक्ट, अब पी ब्लॉक क्यों पढ़े भैया? ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो साधारणतः यानी कि हर शिक्षक, है ना, यानी कि जो वैज्ञानिक हैं, ये आसान चीज़ों को आसान करने के लिए पहले एस ब्लॉक को पढ़ाते हैं, फिर पी ब्लॉक को पढ़ाते हैं। इसीलिए हम भी इसी मेथड को अपनाए हुए हैं कि पहले हम एस ब्लॉक को बताएं। तो पहला ब्लॉक हो जाता है एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक और फिर एफ ब्लॉक हो जाती है ना, एस पी डी एफ, है ना। इसको पढ़ा ही ऐसे जाता है बच्चे में। कैसे पढ़ा जाता है? एस पी डी एफ। कैसे पढ़ा जाता है? एस पी डी एफ, है ना। तो एस ब्लॉक को क्या कहा जाता है बच्चा जी? तो एस ब्लॉक 2 वर्गों में होते हैं। कौन कौन से वर्ग में होते हैं बच्चा जी? हैं, एस ब्लॉक जो है बच्चा जी वो कौन कौन से वर्ग में होते हैं? 2 वर्ग में होते हैं। तो पहला को क्षार धातु कहा जाता है। कौन से धातु कहा जाता है? क्षार धातु। और दूसरा हो जाता है, दूसरा जो वर्ग है वो मृदा क्षार धातु। ठीक है, और पी ब्लॉक है ना, पी ब्लॉक ये हो गया। और फिर एस ब्लॉक को अगर हम आपको पहले ही बताया था कि पी ब्लॉक और एस ब्लॉक को अगर मर्ज करेंगे, यानी कि पी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को अगर हम मिलाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? निरूपक तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को क्या कहा गया? निरूपक तत्व कहा गया। और जो डी ब्लॉक बना बच्चा जी, है ना, तीसरा जो ब्लॉक बना डी ब्लॉक, इसे हम संक्रमण धातु कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। और ये होता है एफ ब्लॉक होता है बच्चा जी। ये जो एफ ब्लॉक है ना, ये जो एफ ब्लॉक है इसे हम अंत संक्रमण तत्व कहते हैं। अंत संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, है ना? आखिर क्वेश्चन उठता है बच्चा जी कि आखिर इसे अंत संक्रमण तत्व क्यों कहा गया? अंतर संक्रमण तत्व इसीलिए कहा गया बच्चा जी कि ये वर्ग जो 3 है ना, ये किसके थ्रू आते हैं? तो ये वर्ग 3 जो है किस ब्लॉक का तत्व है? तो ये वर्ग 3 जो है डी ब्लॉक का तत्व है। और डी ब्लॉक को क्या कहा जाता है बच्चा जी? संक्रमण तत्व कहा जाता है।